हेलो, गुड इवनिंग। इस बार सावन जो है उसमें 8 सोमवार पड़ेंगे और अगस्त के महीने में चंद्रमा और शनि जो है वो धरती से बहुत नज़दीक दिखने वाला है। लेकिन 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, अब बहुत कम दिन रह गए हैं और सभी दल, सभी पॉलिटिशियंस इसमें लगे हुए हैं। हाल में आपने अभी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपने महाराष्ट्र में देखा, अजीत पवार एनसीपी के अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना में शामिल हो गए। चर्चा यह है कि उन्होंने शरद पवार को धोखा दे दिया। देखिए, महाराष्ट्र में एक सबसे अच्छी चीज यह है कि किसी भी सीनियर लीडर को दल से ऊपर उठकर रिस्पेक्ट मिलता है, चाहे वो बाल ठाकरे हो या वो हो शरद पवार हो। मराठी जो पब्लिक है वो अपने किसी भी क्षेत्र के टैलेंटेड लोगों को पार्टी से ऊपर उठकर, दल से ऊपर उठकर, जाति प्रथा से ऊपर उठकर उसे रिस्पेक्ट, आदर देती है और वो शरद पवार को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया। ये सब सारी चीजों की तस्वीरें जो है एकदम साफ हैं चाचा भतीजा के बीच में। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कई चैनल्स पे जो खबरें आती हैं, जो खबरें चैनल्स पे आप देखते हैं, जो खबरें आप अखबारों में देखते हैं, वही खबर नहीं होती है। खबर वो होती है जो अखबारों में नहीं छपती है, टेलीविजन में नहीं दिखती है, लेकिन वो अंदर के लोगों को सब कुछ पता होता है। सभी पॉलिटिशियंस को सब कुछ पता होता है। जो नहीं पता होता है वो सरप्राइज होता है। और जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल गतिविधियां चलती रहती हैं अंदर ही अंदर, वो उसकी भनक जो भी माहिर पॉलिटिशियंस हैं, जो भी माहिर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, इन सब को उसका आभास होता है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर तेजस्वी आरजेडी के साथ चले गए, इसकी भनक भी थी। तब तो विधानसभा में देखने को मिलता था विजय सिन्हा वर्सेस नीतीश कुमार। ऐसा नहीं है, सब अचानक नहीं होता है, ये सब खिचड़ी अंदर पकती रहती है। लेकिन अखबारों में, टीवी में ये खबरें नहीं आती हैं। खबरें इसलिए नहीं आती हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में कोई आदमी बताता नहीं है इस बात को, लेकिन जो राजनीति में अपने आप को माहिर मानते हैं उनको सबको खबर रहती है ये, लेकिन वो प्रकाशित नहीं कर सकते। और एक चीज़ और है कि हम हैं इस वक्त, मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। आज से मैंने ये कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम शुरू किया है अपने पेज के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। वो है कि मैं भी एक विश्लेषण, मैं भी अपना एक नज़रिया, मैं भी अपना एक व्यू ऑफ पॉइंट, जो ये तमाम पॉलिटिकल घटनाएं घट रही हैं उस पर दूंगा। इस वक्त भारत में तीसरी बार भी मोदी के नाम पे ही चुनाव होगा, आम चुनाव 2024 का। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। राहुल गांधी भले ही किसी सदन के सदस्य ना हो, अब जैसा गुजरात की कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन गांधी परिवार, राजीव गांधी के जो परिवार है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस में भले ही किसी पद पे ना हो राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस मींस राहुल गांधी, कांग्रेस मींस सोनिया गांधी, कांग्रेस मींस प्रियंका गांधी। हाँ ठीक है, इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश में चुनावी शुरुआत प्रियंका गांधी ने की, तेलंगाना में राहुल गांधी ने की,
और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें आजकल राहुल गांधी काफ़ी हिस्सा ले रहे हैं। अभी किसानों के बीच में भी हैं, यूएस गए तो ट्रक वाले के साथ घूमने लगे। सो पूरे देश में कि अगर लोकसभा की सीटें आप देखेंगे तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। हाँ, क्षेत्रीय दल जैसे बंगाल में आपको ममता बनर्जी हैं, लेकिन ममता बनर्जी हैं इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस साफ है। कांग्रेस की सीटें हैं वहाँ, लेफ्ट को भले ही आप साफ मान सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस से अलग होके शरद पवार ने एनसीपी बनाई, ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई। लेकिन जो कोर वोटर्स है, जैसे बिहार में आरजेडी का जो कोर वोटर है, यूपी में समाजवादी का जो कोर वोटर है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है, उसमें मुस्लिम वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और मुस्लिम वोटर्स का असली मालिक इन तमाम दलों के आने से पहले कांग्रेस रही है। कांग्रेस को ही दलितों ने वोट दिया है, फॉरवर्ड्स ब्राह्मणों का वोट पड़ता था, मुसलमानों का वोट पड़ता था। अगर अभी भी देखेंगे आप तो वोटिंग जो है, वोटिंग पैटर्न पूरे इंडिया में वो कास्ट रिलीजन के नाम पे ही होता है। शहरों में अलग परिस्थिति है। जो केजरीवाल हैं दिल्ली में अगर चुनाव जीत कर आते हैं, या पंजाब में चुनाव जीत कर आते हैं आम आदमी पार्टी, तो पंजाब की स्थिति भी आपको समझना होगा। पंजाब के जो लोग थे वो कांग्रेस और अकाली दोनों की जो इमेज थी उनके दिलो दिमाग पे, वो नशा वाला जो ये था उसको लेकर काफ़ी नाराज थे, जिसका फायदा केजरीवाल ने उठाया वहाँ। लेकिन अभी जो 2024 का जो चुनाव होगा तो क्या होगा, ये जो एक गठबंधन बन रहा है मोदी के अगेंस्ट में, जो विपक्ष का जो गठबंधन बन रहा है, क्या वो गठबंधन अपनी सीटें अपने राज्यों में, जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, आरजेडी बिहार में, आरजेडी को तो कांग्रेस ने मान लिया है कि मेरी बी टीम है वो, क्योंकि पिछले 20 सालों से कांग्रेस को जो चलाया जा रहा है बिहार में वो आरजेडी ही चला रही है। आरजेडी चाहती है तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदल जाता है। यूपी में क्या समाजवादी कांग्रेस के लिए, अखिलेश यादव जो है कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो कांग्रेस राजस्थान में तो मजबूत है, राजस्थान में कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। हालांकि गहलोत वर्सेस पायलट चल रहा है वहाँ। मध्य प्रदेश में सीधी सीधी टक्कर है बीजेपी के साथ कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में सीधी सीधी टक्कर है। मतलब कई ऐसे राज्य हैं जहाँ सीधा सीधा टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी का। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की जब आप पॉलिटिकल ये देखेंगे, एक ब्लॉक देखेंगे, तो एक था शिवसेना बीजेपी और दूसरा था कांग्रेस एनसीपी। अब जब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो जो शिव सैनिक एनसीपी और कांग्रेस के अगेंस्ट वोट देते थे, वो शिव सैनिक अब कहां जाएंगे? क्या वो शिव सैनिक एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को वोट देंगे, या वो शिव सैनिक जो है बीजेपी और शिंदे को वोट देंगे? एनसीपी जिसका जो वोट था, वोट बैंक जो था, वो कॉमन था कांग्रेस के साथ। मुस्लिम वोटर्स या तो कांग्रेस को वोट देते थे या एनसीपी को देते थे, या फिर समाजवादी वगैरह वगैरह जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी, वो अपना थोड़ा सा वोट काटती थी वहाँ जाके महाराष्ट्र में। या ओवैसी जो है वो अपना थोड़ा मुस्लिम बहुबल एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा ओवैसी ने अपना एआईएम जो है उसकी उपस्थिति दर्ज करा रखी थी। तो कहने का मतलब है, आज ये मेरी पहली इस विषय पे 2024 के चुनाव के विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ। और थोड़ा रिदम मेरे में आने में थोड़ा समय लगेगा, मैं अभी थोड़ा जोश में भी नहीं हूँ, थोड़ा लेट भी हो गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तस्वीर जो है वो पूरे भारत में साफ इस तरीके से है कि जो फाइट होने जा रही है वो बीजेपी वर्सेस
अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग दल के साथ होगी। लेकिन बीजेपी भी हमेशा कांग्रेस को ही अपने भाषण में, मोदी भी अपने भाषण में कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा टारगेट बनाते हैं। तो इसलिए आप जब तक कांग्रेस लीड कोई अलायंस नहीं बनेगा, जब तक कांग्रेस कोई अलायंस नहीं बनाएगी, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति जैसे नीतीश कुमार जो अलायंस बना रहे हैं या कोई दूसरा दल अलायंस बना रहा है, उसमें कांग्रेस भाग लेना और कांग्रेस अपना अलायंस बनाना, एक बहुत फर्क पड़ेगा उससे। और राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में बहुत मजबूत हुए हैं। कांग्रेस बहुत सी जगहों में फिर से अपनी उपस्थिति बरकरार रख सकती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से के साथ भी वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे बीजेपी के साथ ट्रीट कर रही है, क्योंकि अपना वोट जो है, अपना जो कांग्रेस का वोटर्स है, उसको अपने कांग्रेस की तरफ खींचना होगा। सो आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपसे फिर मिलूंगा मंडे को और फिर इसी विषय पे बात करूंगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में और प्रियंका गांधी के बारे में, क्या सोनिया गांधी इस बार कहां से इलेक्शन लड़ेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास तो घर है नहीं, जो सरकारी घर होता है 10 जनपद पे अभी भी सोनिया गांधी का ही ये है, और वो सुनते हैं कि राजीव गांधी के समय से ही है वो। सो अगर सोनिया गांधी कहाँ से लड़ती हैं इस बार, और लड़ती हैं तो कितना एक्टिव रहेंगी वो इस 2024 के चुनाव में, क्योंकि पूरा का पूरा मोर्चा जो है इस वक्त संभाल रखा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। सो हम लोग कांग्रेस की भी बात करेंगे और मोदी की भी बात करेंगे। मोदी जो 9 साल का जो उनका समय काल रहा है, 9 इयर्स ऑफ बीजेपी और मोदी पीरियड रहा है। आजकल बीजेपी के सारे ब्लॉक लेवल से लेकर सांसद लेवल तक के जो नेता हैं वो इस 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, जिसमें पैर छूने से लेकर गैस उज्ज्वला योजना से लेकर बैंक खाते, कोविड में किस तरह से व्यवहार हुआ वो, सर्जिकल स्ट्राइक, प्लस जो कीमतें बढ़ी हैं बाकी देशों से, बाकी दुनिया के बाकी देशों, ग्लोबल फॉर्मेट पे इंडिया का क्या स्थान है, इस पर चर्चा हो रही है। सो बीजेपी भी लगी हुई है पूरी तरीके से। वो 9 साल का जो अचीवमेंट है, वैक्सीन जो ये 2 साल जो कोविड का काल रहा, उस काल में भी किस तरह से बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने काम किया, उसको भी वो पॉजिटिव वे में ले जा रही है। तो हम लोग चर्चा जारी रखेंगे इसमें। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल भी दबाइए, क्योंकि भारत में हर दूसरा व्यक्ति पॉलिटिकल सोच रखता है, पॉलिटिक्स को देखता है, राजनीति को बहुत गौर से देखता है। इसलिए अखबारों में, टीवी में ज्यादातर आप जो है पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं, ना कि खेल कूद, ना कि नाच गाना, ये इंटरटेनमेंट में आ जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स चैनल में आ जाता है स्पोर्ट्स। लेकिन आप जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इसमें जो ज़्यादातर बातें आप जो देखेंगे वो पॉलिटिकल टॉक्स देखेंगे, पॉलिटिकल गतिविधियां देखेंगे। सो मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू, और फिर मिलेंगे मंडे को आपके साथ और चर्चा इस पर जारी रहेगी कि आगे किस तरह की, ये जो 7-8 महीने और 10 महीने का जो काल है, बिकॉज जुलाई है, इस बार बहुत जगह चर्चा भी हो रही है क्या राहुल गांधी दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मंडे को वो केस फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे। सो ये बहुत सी चर्चाएं हैं, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। और बहुत सी जब हम अपना दृष्टिकोण देते हैं तो बहुत जगह स्लिप ऑफ टंग भी होता है, उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मंडे को जब मैं आपके सामने आऊँ तो आपको और सारांश में 2024 के चुनाव के बारे में और बताऊँ। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे, थैंक यू वेरी मच।